जी, ये है आंखों का ड्रॉप, आंखों के दर्द और जिस्म में दर्द, बुखार और साथ में आंखें को मसला भी। चले गए थे तो झाड़ू नहीं लगाया था, आज मैंने कहा चलो झाड़ू लगा दूं, गंद जो है ना बहुत ज्यादा हो गया। कर सकते बुढ़े बंदे हैं, जे तक चाह ना पीऊँ तक साढ़े किलो किथों काम। चाह चुएर बड़ी बैठी है, रोटी पकेरी बैठी है, रोटी खासू चाह पीसू तो वत वेसू काम में तेरे सामने तू नहीं करेंगा खड़ा। छोले से मुझे अच्छे नहीं लगते वो, तो मैंने कहा बसल पड़े हुए थे, मिर्चें टमाटर पड़ी थी, मैंने वो काट के मैंने कहा मैं तो ये बना के डाल दिया जाता है। लगाऊं तो 5 रोटियां खा जाता। बसल बने हुए बहुत अच्छे। चेहरा ने यहाँ पे कपड़े सूखने के लिए टांग लेके आ गई है। मैंने तो आटा भी नहीं गूंदा, मेरा तो अब दिल कर रहा है ना थोड़ा एक रोटी रबीना से ले लूं और थोड़ा सा साना लगा कर अंदर जाकर सुकून से पक्के की रोटी। रबीना ने आटा भी पूरा सूरा मल के आई है माशाल्लाह। पूछ लो रबीना भाभी आज आपने क्या बनाया, कहते कि इतना सा बस पड़ा था, एक आलू तो एक प्याज था, बस थोड़ी सी इतनी सी बढ़ाई। सालन नहीं दिया, भाग के जा रही है। रोटी दिखाया रहते सालन तेरा रोटी नहीं छोड़ेगी आज। बनाते हैं तो फिर खाएंगे, बच्चों को वैसे भी भूख लग रही है, वो रो रहे हैं क्योंकि दिन जो है ना दोपहर हो गया। की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। महनाज भाभी की और ड्रिप लगी हुई है, हो गई है, जल्दी जल्दी उतार खत्म हो गई है, दूसरी अब खत्म हो, डर लगता है सुई से। आज बात डूब बोतल करिए तो बहुत ही बुरा बुखार है। कुलो का बुखार है, लांदा नहीं पिया। चलो बाबू शाम फजर को टिका लग से बुखार वाले जाओ तो वो तो नगद दवाई देंगे, वो तो 1 रुपए का भी उधार नहीं रखते। पूरी नहीं थी अल्लाह जब सोचा जो हो सनो। ये सुना है भाभी, ऊपर नहीं बैठने दिया, नीचे मेरी भाभी को बिठा दिया। तो हमारी कौमी जबान भी है और हमारे प्यारे बहन भाइयों को समझ भी आए कि भाभी हमारी क्या बात कर रही है। फिर चोरी करना शुरू कर दिया। रबीना गुजर तो बीमार हो जा रहे हैं कि तेरा ने इसकी रोटी को नजर लगाई है, मैंने कहा थोड़ी सी मैं खा लेती हूं। अब हम बैठे है कि तेरा आई बदी है, आज जो मेरी रोटी नहीं पड़ाया ना, आज को भूख लगी। चले तेरा ले चले माशाल्लाह, ताकि इसकी बदबू मटी। ये देखें, यह सारी कीड़ियां हैं जो कि आटे में चली गई और हमारा 4-5 किलो आटा बचा हुआ था बिल्कुल। देखें जी, ये है आंखों का ड्रॉप, आंखों के कतरे जो कि मैंने अभी आंखों में डाले हैं। साथ में सर में दर्द और जिस्म में दर्द, बुखार और साथ में आंखें को मसला भी बन गए, आंखें भी ख़राब हो गई हैं। चलें जी, अल्लाह मालिक, अल्लाह पाक सेहत देगा इंशाल्लाह। तेरा ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। जी हाँ, कल झाड़ू नहीं लगाया था, कल वहाँ चले गए थे भाई सिद्दीक के घर चले गए थे तो झाड़ू नहीं लगाया था। आज मैंने कहा चलो झाड़ू लगा दूँ, गंद जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसे सफाई मुफाई कर देते तो फिर इंशाल्लाह तेरा कपड़े धोती हूँ, कपड़े धो के तो फिर बकाया काम करूँगी। और यहाँ पे सुबह का नाश्ता भाभी बना रही है माशाल्लाह। अबू जान पी रहे हैं चाय। खुश्क थी आज रात बंदा आंदे चाह पींदे को थकेड़े लहे रहंदे। सिला थप के आया हैं, चाह चुएर बड़ी बैठी है, रोटी पकेरी बैठी है, रोटी खासू चाह पीसू तो वत वेसू नहीं जो थई ना करूँ तो पीछे पेट की तो पल्ले। चाय भी एक नशा है अबू। चाह असां बुढ़े बंदे चाह जे तक नहीं से पींदे, कम ही साढ़े को नहीं पींदे। सालन पकाया जा रहा है, वो भी प्याज और मिर्चें। वो ना छोले लेके आए थे ना, छोले से मुझे अच्छे नहीं लगते वो, तो मैंने कहा बसल पड़े हुए थे, मिर्चें टमाटर पड़ी थी, मैंने वो काट के मैंने कहा मैं तो ये बना के खाऊंगी। माशाल्लाह, इसमें एक अंडा डाल दिया जाता ना। लेने तो मैं भेजती तो फिर तो जाते हैं, फिर साइकिल मोटर भी नहीं थी, अभी अभी गया, मैंने कहा वो तब तक करता जब मैं खा पी लूंगी। फिर तकरीबन मैं अपना अंदाजा लगाऊं तो 5 रोटियां खा जाता। ताजे ना वसल बने हुए बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी होते हैं, जब टमाटर मिर्चें बीच में हो ना बहुत मजे के बने। ये देखिए, तेरा ने यहाँ पे कपड़े सूखने के लिए टांग दिए। जी हाँ, छोटे कपड़े मैंने कहा यहाँ टांग देती हूँ, बड़े जो है वहाँ धोकर टांग आई हूँ प्याजों उनके दर पर। और साबुन था नहीं तो इसलिए कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब सर सब आप कर ले ऐसे, तो आज मोटर चलाई है, मैंने कहा चलो इन्हें तो मुका दूँ, फिर रोटी का इंतज़ाम करेंगे। ये देखिए, रुबीना भाभी आटा लेके आ गई है माशाल्लाह। सालन को देख के मुंह में पानी आ जाता है। जितना अच्छा बनाना है, मजेदार बन रहा है जी। आसमा बाजी बना रही है, नजरे बस चला महफूज रखे। लगा हुआ है कि रुबीना भाभी जब आ गए ना, थोड़ा सा कहे ना मुझे भी लगा के दे जाओ। रोटी चला दे आज लगता नहीं है आसमा बाजी को ये पचने वाला करके होना ने पे बस ही वजह तो पता ढेडे दर्द ने भूख को होण में के जल्दी दी रोटी पकावा गए जे सालन पक्या पे होण तो देला दे के खा थोड़ा के मुंह में पानी आ गया। खाली पस गए। आसमा
बाजी ऐसा करो, आज जो है ना इनमें तकसीम कर दो, हम कल बनाएंगे। ठीक है भाई, ये कोई बात है। आप मेरे भाभी भी ले लेंगी ना तो उनसे भी नहीं खत्म होने वाला, बहुत सालन है इंसान का। अभी मैंने तो आटा भी नहीं गूंदा, मेरा तो अब दिल कर रहा है ना थोड़ा एक रोटी रुबीना से ले लूं और थोड़ा सा साना लगा कर अंदर जाकर सुकून से पक्के पे बैठ कर खा लूं। रुबीना तुझे नहीं देगी रोटी? रुबीना ने आटा भी पूरा सूरा मल के आई है। ना ना एक रोटी चाहिए इंशाल्लाह, दनी बरकत होगी ये चीज है इत्तेफाक में। माशाल्लाह रुबीना भाभी माशाल्लाह, ये देखे बन गई है माशाल्लाह। मुझे तो इस बात का पता नहीं आज रुबीना भाभी ने ये बात कहे कैसे दिया, वरना सालन पूछो ना आज वैसे पूछ लो रुबीना भाभी आज आपने क्या बनाया, कहते कि इतना सब बस पड़ा था, एक आलू तो एक प्याज था, बस थोड़ी सी इतनी सी बढ़ाई है बस। जरा चीज थोड़ी ने बना दे, चीज थोड़ी जरा याद ने बना दे चाहे है पई, लेकिन उन्हें तनी क्योंकि चीज बरकत होती है ना, ये वजह तो एक रोटी दे भी दे आप आधा डेढ़ जागे सादा भूखा है भाई खा लेंगे ना, एक दिलावर खाएगा, अन्नम भी खाएगी, 2 रोटियां तो मसाए इसके 6 तो मसा पेड़े खड़े हुए हैं। अल्लाह दी चीज बरकत होनी है, वजह तो खागी नहीं तो खैर है कि भूखी रहे सतारा दे पिछो। नहीं रोटी आप भूखी रहो, जो पूरी दिन ना मुझे बद दुआएं करती रहो कि तेरा ने मेरी रोटी खा ली। ना ना क्या नहीं भाई आसमा बाजी ने किसी को सालन नहीं दिया, भाग के जा रही है। रोटी लगा रही थी, मैं चुपके से गई और देखें तंदूर देखे खाली पड़ा है और सालन बनाने वाली भाग गई। जी हाँ। तो उसने खिलाया भी नहीं है। तो रोटी दी रखी खड़ी है, मैं सालन तेरी रोटी ते भी ते सालन ते होता जो सालन दी गई, वहां के रोटी दी खैर ते सालन दी। कोई बात नहीं, रोटी आप दे दो, मैं मिर्च तिड़का के खा लूंगी। तेरा रोटी नहीं छोड़ेगी आज, ये कसम उठा ली है तेरा ने। मैं अभी आप बनाती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला रोटी भी बनाते हैं तो फिर खाएंगे। बच्चों को वैसे भी भूख लग रही है, वो रो रहे हैं क्योंकि दिन जो है ना दोपहर हो गया है, इसे काम करते करते दोपहर हो जाते हैं, फिर घर का काम भी तो करना पड़ता है ना साथ साथ। पता है पेड़े का भी करना पड़ता है, घर का भी करना पड़ता है, वजह तो रोटी को देती है बालों को आंज भूखे सब आंज भूखे। ये जी मेरे भाई सावल का कमरा है और मेरी भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, महनाज भाभी की, और ड्रिप लगी हुई है। अम्मा ड्रिप बस ख़त्म हो गई है, जल्दी जल्दी उतार लें, अनजान बंदे में पता भी नहीं लगता। और एक ड्रिप पहले ख़त्म हो गई है, दूसरी अब ख़त्म हो गई है। अम्मी सुई निकाल रही है, मुझे तो देखते डर लगता है, सुई जैसे लगी हुई होती है, तो पता नहीं भाभी किस तरह, क्योंकि मैं जो है ना ये ड्रिप वगैरह कभी मैंने नहीं लगवाई, कभी किस्मत के साथ लगी होगी लेकिन मैं लगवाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है सुई से। ये हर बंदे को डराती है। खाली बड़ी बोतल लगाई से आज बात 2 बोतल लेके नमूनिया मोर के दा बुखार है। अल्लाह पाक माफ करे, ये तो बहुत ही बुरा बुखार है, अल्लाह बस रहम करे। कल एक ड्रिप लगा कर गया, आज 2 लगा कर गया, आज बुखार वाला लगा कर गया। कल जिस डॉक्टर को बुलवाया था ना उन्होंने चेक नहीं किया, ऐसे ही लगता है बोतल लगा दी। आज दूसरे डॉक्टर को बुलाया, वो कहता है कि वो बुखार में बोतल नहीं लगती जो वो लगा कर गया है, वो ये ड्रिप लगा कर गया है। कैसी तबीयत है भाभी? हालात बहुत खराब है, क्लों का बुखार लांदा नहीं पियो जनू के हफ्ता जरा एक टीके लगाओ, शाम फजर एक टीका लग सी बुखार वाला तो इंदे हज्जा चिंबड़ा पे बुखार तो बिलासी बंदे उडो शाहजहां कीचे से हण एक एक मांग पेन के तान बेली छुए सदी पैसा न रहे। बुखार बहुत पुराना खबर किया उदे ते बुखार ही गंदा दसे न दिल त डर वेंदे अरे से भी है। इससे पहले जो है ना बुखार था, शादी से पहले बुखार था, फिर उन्होंने दवाई वगैरह ली थी, फिर जो है ना आराम आ गया था, लेकिन फिर से वही बुखार है। अब जो डॉक्टर है यही हमारे पास आते हैं ना, वो उधार से भी दवाई देते हैं। अगर वहाँ क्लिनिक पे जाओ तो वो तो नगद दवाई देंगे, वो तो 1 रुपए का भी उधार नहीं रखते, इसलिए यहीं पे डॉक्टर को बुलाते हैं, वो उधार लेकर रहता है, फिर वो जो है ना जुमेरात वाले दिन उसको देंगे। पाया उसने तो तबीयत ठीक नहीं है, अब दूसरे डॉक्टर को बुलाया, वो लगा कर गया, अब देखो क्या फ़र्क पड़ता है। अल्लाह मालिक है। बंदे दी सोच तक रही पूरी नहीं थी, अल्लाह जो सोचा जो हो सन वो पूरी थी सन, आस मुराद ते खड़े हैं भैया। सब कहते हैं भाभी डायलॉग मारती है, देखते हैं भाभी कितने डायलॉग मारती है, सुना है भाभी? भाभी जो है ना जमीन पे बैठ गई है और इधर ही जो है ना अपने पेड़ वगैरह बना रही है, क्योंकि उधर जो है ना बैठी है भाभी रुबीना। ऊपर नहीं बैठने दिया, नीचे मेरी भाभी को बिठा दिया। नहीं मैं नीचे खुद बैठी हूँ, मैंने कहा ये बना लूं, फिर वो बना कर फिर मैं लगाऊंगी जल्दी जल्दी। हाँ इसलिए भी पेड़ बने होंगे, जल्दी जल्दी रोटी लग जाएगी। हाँ क्यों नहीं है, माशाल्लाह पहले आती थी मुझे, अब भी आती है। हाँ उर्दू देखे ना, हम तो जितने भी थे ना उर्दू बोलनी चाहिए, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान भी है और हमारे प्यारे बहन भाइयों को समझ भी आए कि भाभी हमारी क्या बात कर रही है। ये तो है माशाल्लाह। ये देखिए ऐसी करनी चाहिए, औरों को समझ आए, आपको समझ आए।
माशाल्लाह भाभी बहुत ही सियानी है, बहुत ही सियानी। कहते हैं ना डायलॉग नहीं मारती भाभी, कैसे डायलॉग मार रही है। ये देखे तेरा ने फिर चोरी करना शुरू कर दी, रोटी उठा ली। उस बेचारी को एक निवाला खा लूंगी ना वो बच जाएगी, नजर बच मतलब मेरे पेट दर्द पाया इसी वजह से मैंने कहा फिर मेरे ऊपर उधर ना जरा बिना गुजर तो बीमार हो जा रहे हैं कि तेरा ने इसकी रोटी को नजर लगाई। मैंने कहा थोड़ी सी मैं खा लेती हूँ, जो तकलीफ होगी मेरे पास आ जाएगी, ये बच जाएगी। करे ना बीमार ना थी मैं दे कमांदे बता थोड़ी देर अपनी खांदे बता बीमार थी थे पीछे करनी कोई नहीं बारो बुका सकते। देखे रुबीना हट गई है और भाभी ने थाल रख के और रोटी लगाना शुरू भी कर दी है। पेड़े बना लिए थे माशाल्लाह, ये देखें रोटी बनाना शुरू हो गई। एक बंदा रोटी नहीं बनाता, दूसरा आ जाता है रोटी लगाने। रोटी लाना टेंशन नहीं है फिर तो सही। अब हम बैठे है के तेरा आई वदी है आज जो मैं रोटी नहीं बनाया ना, आज को भूख लगी वदी टाइम मांग पिन के गुजारा कर रही है। कहती है किसी से कोई सालन दे दे, अल्लाह सुना क्या करो पिनवावे। कोई कहती है इधर कहती है, किसी को कहती है सालन देने, किसी को कहती है रोटी देने, मैं गुजारा करना जो तारक भाई बस रल मिल के खाओ। हाँ माशाल्लाह जी हां फैमिली है ना, सारे रल मिल के खाओ। ये नहीं अल्लाह देंदा पे जितनी बंदे उसरा ये यके राज वैसो इंशाअल्लाह इत्तेफाक में बरकत होती है और ये रिस्क जो है ना अल्लाह पाक देता है। जी हां मालिक देंदा है, रल मिल के खाओ। जिसका नसीब है ना वो उसको मिल के रहता है, चाहे जो भी हो जाए। जिथा बताओ सी अपना नसीब खासी और आके सारे हिस्सा ला के से हेर लोनी में पता होता ना भाई आप तो बंदा रल मिल खांदे ना ते तरी है करो पूरा सुरा लो अपनी पोखी न लावे। कोई मेहमान भी आ जाए तो रहना जाए आवे शदा को पूरी रथी वे गलो चंगा फल लो या ना तेरा वदी थे आज को जो बहुत तेरा नूरीना आ गई रोटी बनाने, एक रोटी से बना। इसलिए मैंने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ी सी दे दो। नूरीना कहते हैं अब जी हम धो रहे हैं इस टब को, आटे वाले टब को, क्योंकि ये मैला भी हो गया, साथ में मिट्टी धूड़ भी है और इसमें कीड़ियां चली गई थी आटे में। आटा भी हमारा खराब हो गया है। अब नया आटा लिया है वो इसमें डालते हैं, पहले इसको साफ सुथरा करके धोते हैं। चले तेरा ले चले माशाल्लाह। इसको खूबसूरत करके धो दो ताकि इसकी बदबू मट्टी धूड़ खत्म हो जाए। जी ऐसे बस अब खूबसूरत करके ही धोऊंगी। उसमें नकीलियाँ चली गई थी, अभी भी वो मौजूद है क्या था, लेकिन अभी ये देखें आपको नजर भी आ रही है कैमरे में शायद। ये देखें ये सारी कीड़ियाँ हैं जो कि आटे में चली गई और हमारा 4-5 किलो आटा बचा हुआ था, बिल्कुल खराब हो गया। तो सब इसका सफा करके धोती हूँ तो और आटा लाए तो फिर और आटा पहनेंगे। फिर जो है ना कीड़ों वाली जो दवाई है ना वो ली है, वो टाप के ना बीच बीच में मैंने रखी है ताकि वो ख़त्म हो जाए। ऐसे तो उसको पिटवाई हुआ आटा भी नहीं गूंदने देती, इतनी आटे में हो जाती है। पता नहीं ये कबीले आ कहाँ से गया, बहुत ज़्यादा आ गई है। कच्ची कबील है छोटी सी और बहुत ज़्यादा है। और भला हमारे जिसने हमें मोटर लगवा कर दी है, पता नहीं उसके सोच में आई कैसे कि ये मोटर इनको लगवा कर दूँ और हमारे लिए बहुत आसानी हो गया। अब हम जो भी काम करते हैं तो जल्दी भी हो जाता है और आसानी से भी हो जाता है। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हो। जितनी दिन हमारी ज़िंदगी हम जीते रहेंगे तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं करते रहेंगे कि उन्होंने हमारे ये सुख हमें दिया कि अब नलका जो है वो भी नहीं घेरना पड़ता है और मोटर जो है चल जाती है तो फिर जल्दी जल्दी जो काम भी करते हैं तो हो जाता है। वैसे तो सभी अहले इस्लाम के लिए जितनी भी हमारे बहन भाई हैं सभी के लिए दुआ करते हैं दिन रात, अल्लाह पाक सभी को खुशियाँ दे, इतनी दे कि बस उनकी सोच से भी ज़्यादा खुशियाँ दे। और जो भी हमारे बहन भाई हमारी सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी हम दिन रात दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा उनको भी खुश रखे। इतने प्यारे प्यारे तोहफे ला कर दिए। ये नया सामान अब हमसे कहाँ लिया जाता था, ये तो उनकी मेहरबानी है जो उन्होंने हमें ला कर दिया है। अब हम सुकून से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश भी हैं कि हमारा घर भी अब अच्छा लगता है। वरना हमारे पास तो टूटे फूटी चीज़ें होते थे, अब तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। ऐसे दुपट्टे हम पहन सकते थे। आज मासी फजली मुँह लेकर भाग गया, मैं कपड़े धो रही थी, कहती है कि ये दुपट्टे तो बहुत प्यारे हैं। मैंने कहा मैंने 2 दुपट्टे उठाए थे, चलो एक गंदा हो जाता तो बंदा दूसरा पहन लेता है। वो मासी फजली ने कहा नहीं मुझे पसंद है, वो काला दुपट्टा मुझे दो। मैंने कहा चलो तुम ही ले जाओ। अब जी मैं मोटर चला देता हूँ। तेरा ने बुश लगा लिया है। अम्मा खतरे की घंटी बज गई। ऐसा बुखार आ गया है जो एक को होता है उसके बाद दूसरे में शिफ्ट हो जाता है जी हाँ। और बंदा जो है ना बेचारा 4 पाई पे सो जाता है। अल्लाह दे मर्दी दा कम है ना, कहीं को उठावे सुमावे उंदे वास्ते चे इनसे तक है नहीं। उसी ओ थी सी
अम्मा वैसे भी ये मौसम ऐसा आ गया है कि बदली हो रहा है, इस वजह से हाँ पता नहीं कोई बीमारी आ गई है, पता नहीं क्या वजह है। असल जरे तो होंदे यकदम ही है ना, बस वाला आज दे जरे मोबाइल ते खबरां ते नवे जूदे बिली लोग कढे दे न तो आंधी मुंड कदीमी पे जले पड़ियाल पौंदे त बिली वाला वो बंदा बीमार थी वेंदे। साथ में आंखें भी खराब हो रही हैं। आंखें तो सबकी खराब है, हमारी तो पूरी फैमिली की, बच्चों को लेके ना बड़ों तो सबकी आंखें खराब हुई। आप जो है ना बुखार की बारी बढ़ रही है सबकी, जो ना ऐसा ऐसा सबकी बुखार के मौसम ऐसा हो गया कि किसी को बुखार हो रहा है, किसी की आंखें खराब हैं। आंखें तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि सबकी अभी ठीक हो चुकी हैं। जो बुखार जो है ना, अब बुखार ने ना बुरा हाल किया हुआ है, सर में दर्द हो जाता है, जिस्म में दर्द हो जाता है, ऊपर दिन को इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है और रात की इतनी ठंड हो जाती है, पता नहीं क्या मौसम की इतनी तब्दीली आ चुकी है कि इंसान का बुरा हाल हुआ हुआ है। तो बंदा पाप तो सर्दी लगी पई होती है, जले उठदे कम ते वेने ते पगरो पानी थे पे होने सारा गुलदी नहीं तो गरीब बंदा शुदा बस मौसम दे लिहाज नाल पीछे हर शायद टाइम गुजरदा पे गुजर वैसी अल्लाह पाक दी मर्जी है। आते टाइम बेली छी दीवारा रह गए बस सर्दी हिके मुंह ते पाए वैसी पई ते बस सियाला जोर गात वो थड़क तू पे बंदा है तो बेशुक्रा गर्मी होवे ताते भी सर्दी होवे, जले सर्दी होवे ताते गर्मी हो जाए, सब कुत्ता काम है। जब बंदा बीमार होता है ना, बंदे को पता चलता है सेहत क्या होती है। ये बंदे को तब एहसास होता है जब बंदा तकलीफ में होता है। और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हर मुसलमान को सेहत कामला जला अता फरमाए। ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमतें हैं जिनकी हम कदर नहीं करते। हम ऐसे जो है ना इसको अनसुना जैसे कहते हैं ना, लागर्जी कर देते हैं कि पता नहीं क्या है, लेकिन ये ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह पाक ने हमें नवाजी हैं जिनकी कदर हमें नहीं है, लेकिन तब ज़रूर होती है जब बंदा तकलीफ़ में होता है या मुसीबत में होता है तो बंदा अल्लाह को पुकारता है और कहता है ना हर बंदा के मतलब की दुनिया है, लेकिन बंदा ये नहीं सोचता कि बंदा खुद अपने ऊपर ये सवाल करे कि वो रब को कब याद करता है। बंदा तो खुद मतलब ही है, कहता दूसरों को है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि रब ताला अल्लाह पाक को तभी याद करता है जब वो मुश्किल में होता है। फिर कहता है कि या अल्लाह मैं मुश्किल में, मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। तो फिर बंदा खुद ही मतलब ही हुआ ना कि दूसरों को कहता है कि मतलब ही लोग हैं, मतलब होता है तो बात करते हैं, लेकिन खुद जब उससे तकलीफ़ होती है, कोई गर्ज होती है, तब अल्लाह पाक को याद करता है और ख़ुशी के मौके पे अल्लाह को भूल जाता है, गफलत में पड़ जाता है। तो बंदा नाशुक्रा है। अल्लाह पाक ने फरमाया बंदा नाशुक्रा है, जल्दबाज है और ऐसे ऐसे काम कर जाता है। ये मैं नहीं कहता कि गुनाह करता है, ऐसे उससे नेक अमल भी हो जाते हैं जो अल्लाह पाक को पसंद आते हैं। कभी वो गुनाह करता है, कभी सवाब भी करता है। तो बस अल्लाह पाक से हमें सिर्फ यही दुआ करनी चाहिए कि तौफीक देता रहे हमें अच्छे अमल की। और सेहत ये बहुत बड़ी नेमत है और ज़िंदगी का हिस्सा, ये दुख भी हैं, सुख भी हैं, खुशियाँ भी हैं, गम भी हैं, ये सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे जब तक इंसान ज़िंदा है। तो बस हर हीले, हर लम्हा, हर घड़ी, हर टाइम अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता रहे, फिर इंशाअल्लाह जो मुसीबतें होंगी वो भी दूर हो जाएंगी, दुनिया और आखिरत भी इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। शमीम बाजी भी माशाअल्लाह, क्योंकि गर्मी ने ढाल किया हुआ है और बंदा इधर उधर भागता है, फिर टहनी की छाँव ढूंढता है। हाँ, गर्मी जो इतनी हो रही है, रात को सर्दी बन जाती है तो सुबह को जो है दिन में इतनी गर्मी होती है और काम करना पड़ता है। क्या करें, काम तो करना है ना भाई, करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। जब तक जिंदा हैं तो पेट के लिए बंदे को भाग दौड़ करनी पड़ती है। हमारी जिंदगी की एक मेहनत है जो अल्लाह पाक ने हमें लगाया इस काम पर। जब तक जिएंगे तो ईंटें बना बना कर मर जाएंगे, लेकिन ईंटें नहीं मुकेंगे हमसे। क्या करें, और काम नहीं थींदा, थक पौनिया, रात कुडू गोलियां खानिया, दी कुडू गोलियां खानिया, आँख नहीं देगा भाई ज़ाल में बुखार है वदन। मैं को जडानी बीमारी पकड़े थी, गोले नहीं मौत बरसा। ज़्यादा टेबलेट है ना सेहत के लिए नुकसान है, ज़्यादा गोलियां खाना अच्छी बात नहीं है। और सब्र करें, अल्लाह पाक से दुआ करें, शफा अल्लाह पाक दे देता है, लेकिन ज़्यादा टेबलेट खाने से फिर ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं, क्योंकि ये दवाई जो होती है ना इसमें साइड इफेक्ट होते हैं। और ये डॉक्टर जो दे देना ना एलर्जी वाली गोलियां दे देना, तबे तबे चाह देना, साकु तो मजबूरी तो पीछे खावणे पाए वजन एलर्जी तो जो आराम नहीं थींदा पिया। ये तो मैं काफ़ी महीनों से आई हुई है। साकु हाण चिंबड़ी है, में कर देते थी जिਵੇਂ काला कपड़ा हो गए। हम 1 साल तो होने वाला, तकरीबन 6 माह तो हो गए होंगे हमें भी ये इसने पकड़ा है। साकु थई ना आई, ये जो साकु हाण थी गई है, बहुत ही बुरी है। वड्डी साल में
और ये खान के वहीं खड़ गए अक्सर पूरे पाकिस्तान में ये हर जगह पे ये फैल गई है जी हाँ। कोई ऐसी जो है ना ये एलर्जी है, बीमारी है, बहुत गंदी है, बंदा अपने आप को पट जाता चक्कर और तेरी दिन में तो खावनी तो पाए वेंदी है पहले क्या खा खा के आराम नहीं किया हाँ उडो घर नहीं शुक्र है हाँ दूजी रात तेरी सकून दी सुन दिया 5 गोले आऊँ बोले तो 5 बोले मैं कि निस्से मर देता हाँ टाइम ना लगे सो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बहन भाइयों, हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है और मैं बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ जितने भी मेरे बहन भाई हमारी वीडियो को देखते हैं, फुल वॉच करते हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के वीडियो देखते हैं, उन सब का मैं दिल की तहे गहराइयों से पूरी हमारी फैमिली की तरफ से शुक्रगुजार हैं हम सब कि हम गरीबों के साथ आप जैसे बहन भाई खड़े हैं जो अपना कीमती वक्त निकाल के। मैं ये नहीं कहता कि हमारी वीडियो अच्छी होती है, हमारी वीडियो नॉर्मल रूटीन के मुताबिक बस एक गुजारा होती है, लेकिन आप लोग देखते हैं अपना कीमती वक्त निकाल के, इसीलिए देखते हैं कि हमारे इन बहन भाइयों का कुछ फ़ायदा हो जाए, हमारे फ़ायदे के लिए अपना आप जो है ना टाइम निकालते हैं। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे और आप अल्लाह पाक आपको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी से नवाजे। आप गरीबों के साथ ये जो सपोर्ट करते हैं इसका अजर भी अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता करेगा और क्योंकि किसी गरीब के साथ तावन करना, हेल्प करना, किसी भी तरीके से किसी गरीब के चेहरे पे खुशी लाना, ये भी एक इबादत है, नेकी है। तो माशाल्लाह आप ये टाइम निकालते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, हम यहाँ पे खुश हो जाते हैं कि हमारे बहन भाई हैं। वरना जब हम चैनल पे आए थे तरह तरह के लोग बातें करते थे, कहते थे कि इनको कौन देखेगा, ना ही इनके कपड़े अच्छे होते हैं, ना इनकी सूरत अच्छी होती है, ना ही इनके अपने मकान हैं, ना इनकी अपनी कोई ज़मीन है, ना इनकी अपनी कोई जगह है, ना ही इनका अपना कोई नाम है, इनको कोई देखना भी गवारा नहीं करेगा। एक दफ़ा जो इनकी वीडियो पे आएगा वो फिर इनको नहीं देखेगा, लोग इनसे नफ़रत करेंगे। लेकिन हम यही समझते थे, जब वो कहते थे तो हमें भी यही लगता था कि शायद ये ठीक कहते हैं, हम हैं भी इस काबिल के लोग हमारे साथ ऐसा सलूक करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम वीडियो बनाते गए, सीखते गए और हमें सिखाने वाले आप जैसे बहन भाई हैं जो कि हर मौके पे उन्होंने, हर जगह पे उन्होंने मुझे समझाया कि भाई इस तरह आपने वीडियो बनानी है, इस तरह बनानी है, और मैं उन सब का, बाजियों का, माओं का, बहनों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सिखाया, मुझे बताया। अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे। और आज इस वक्त यकीन करें हमें बहुत ज़्यादा दिल की जो है ना खुशी होती है, दिल की गहराइयों से, कि हमारे जो अपने बहन भाई हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने जितना उनको दिया है और ज़्यादा अता करे उनको, इससे भी ज़्यादा अल्लाह पाक उनको अता करे जितना उनके पास है। जिन्होंने हमें प्यार दिया, मोहब्बत दिया और हमें अपना समझा, हमारे साथ तावन किया, जो भी जब भी हमें देखा, तकलीफ़ में देखा, परेशानी में देखा, हमारा उसी वक्त साथ दिया। हमें भूखा देखा तो खाने के लिए, हमारे बच्चों के लिए इंतज़ाम करके दिया। मेरी बहुत प्यारी बाजियाँ, मेरी माएँ, मेरे भाई, सब ने मिल के कोशिश की हमारे लिए, इतनी बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट उन्होंने भिजवाए माशाल्लाह वहाँ से, यूके से। वो चीज़ें हमें मिल रही हैं जो ज़िंदगी में हम ना कभी देख सकते थे, ना हमारी औकात थी कि हम उनको देख सकते, लेकिन उन्होंने हमें दिखाई भी सही और हमारे इस्तेमाल के लिए वो अभी भी हमारे घर में मौजूद है माशाल्लाह। जैसे जैसे सर्दी आएगी हम इस्तेमाल करेंगे, तो पहले भी करते हैं, ये भी करेंगे, और साथ में जो और सामान मेरी माएँ बाजियाँ भिजवा रही हैं वो भी पहुंचेगा, वो भी इस्तेमाल करेंगे। यकीन करें हमें कितना खुशी होती है जब एक एक चीज़ हम देखते हैं। ये वो चीज़ें अनमोल चीज़ें हैं जिनका कोई मोल नहीं है, अपनी मिसाल ये आप हैं। तो हम देखते हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि ये गिफ्ट हैं, हमारी बाजियों की याद दिलाते हैं, हमारी माँओं की याद दिलाते हैं, हमारे जो भाई हैं उन्होंने भिजवाए उनकी याद दिलाते हैं। एक एक चीज़ जब उठाते हैं तो उनकी खुशबू हमें महसूस होती है। बेशक वो हमारी आँखों से दूर हैं लेकिन हमारे दिल के बहुत करीब हैं। हम हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी उनको महसूस करते हैं। हम चाय भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं तो उनके लिए दुआ करते हैं। रोटी जब तक हमारी आंखें खुली रहती हैं हम सब फैमिली, पूरी फैमिली उनके लिए दुआ गो रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे दुआ करते हैं। अल्लाह पाक हमेशा इसी तरह आप सबको खुश रखे। जिनके घरों में परेशानियां हैं, तकलीफ़ें, अल्लाह पाक दूर फरमाए। आज मेरी तबीयत कोई ठीक नहीं है क्योंकि ज़ुकाम है, आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। आज तीसरा दिन है जो लगातार ज़ुकाम नहीं छोड़ा, साथ में सर में दर्द और वजूद में दर्द, और तबीयत जो है ना बस गुजारा है। बस क्या करें, ये मेरा काम है, करना तो है, क्योंकि बहुत सारे बहन भाई इंतज़ार में होते हैं। जो प्यार करते हैं वो तो इंतज़ार में रहते हैं कि कब वीडियो आएगी, हम देखेंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बाद और शाद रहें। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह निगहबान।